बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा खुश रहें अपने घरों में। और अल्लाह ताला आप सबको जो है बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो आज का जी हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नाश्ते से। और आज मैंने नाश्ता जो किया है वो है पराठा और चीज़ के साथ। तो बहुत ही मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का लगा, क्योंकि आज जो था ना नाश्ता मेरी बेटी ने मुझे बना के दिया था और बड़ा ही ज़बरदस्त सा पराठा बनाया था उसने, और बिल्कुल भी ऑयल जो था ना वो नहीं था। तो मुझे अपनी बेटी के जो है ना वो पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं हाथ के बने हुए। तो मैं जो है ना बस फिर मैं उसे कभी कभी होता है कि अपने हाथ का खाने को दिल नहीं करता, तो फिर मैं फरमाइश कर देती हूँ। अच्छा जी, आज जो चिकन का सालन जो है ना, यानी कि चिकन कढ़ाई जो है वो भी मेरी बेटी ने ही बनाई है। यानी कि आज मैंने फुल मौज की है अपनी बेटी के हाथों के खाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, यकीन करें तो बहुत प्यारी होती हैं। आप इनसे जितना प्यार कर सकते हो ना करें, बस अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और इन्हें अपने घरों में हंसता बसता रखे। और जहाँ तक हो सके माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो हमेशा अगले घर जाके जो है वो खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चाँद, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और 12 रबीउल अव्वल का दिन था और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रोशन, बहुत ही ज़्यादा चमकदार। अभी तो आपको वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा होगा चमकदार, लेकिन यकीन करें इतना चमकदार रोशन और ऐसे लग रहा था जैसे पास ही है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना स्किन केयर के बारे में वो शेयर करनी है, क्योंकि हम डेली बेसिक पे खाने पकाने भी करते हैं, घर के काम भी करते हैं और इधर जाना उधर जाना, वो सारी रूटीन आपके साथ जो है वो शेयर होती ही रहती है। लेकिन मैंने सोचा चलिए ये प्रोडक्ट्स आए हुए हैं और ज़ाहिर है आप लोगों को भी ज़रूरत होगी। वो सिस्टर जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारी स्किन पे क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, रेमेडीज़ विद रुखसाना पे। लेकिन ज़ाहिर है हर कोई बिज़ी होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं भी होता। तो मैंने कहा चले मैं अपने इसी चैनल पे आपको बता देती हूँ। ठीक है जी। तो ये जो है ना मास्क बहुत अच्छा है और यकीन करें मैं अच्छा आपको आपके साथ एक बात भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी थी इसी मास्क के बारे में। यकीन करें उन्होंने खुद ही वो वीडियो बनाई थी और फेक तरीके से। और मैं हैरान होती हूँ कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें अच्छा क्यों नहीं दिखाया जाता। बड़े बड़े ब्रांड जितने भी होते हैं ना वो उन्हें पैसे देते हैं और लाखों में दें बेशक, अब मुझे इस चीज़ का तो पता नहीं है। तो वो बेशक अच्छी भी ना हो, लेकिन वो इस तरीके से उसे पेश करते हैं कि ये वाकई में चीज़ बहुत अच्छी है। और ख़ुद भी वो वाले ब्रांड यूज़ मैंने भी किए थे, लेकिन यकीन करें जैसे वो रिज़ल्ट बताते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन मेरी एक सोच है कि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं अपने व्लॉग्स में आपको वही चीज़ बताऊंगी जो मुझे अच्छी लगेगी और वाकई में उसके रिज़ल्ट अच्छे होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे ना तब भी मैं आपको बताऊंगी कि उसके रिज़ल्ट कैसे हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग बनाने का मकसद क्या होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन हो, ऐसी हो कि आप उसे कुछ सीख सकें। ठीक है ना। तो बस फिर मैंने कहा चलें मैं आपको बताती हूँ कि मास्क बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाता है ना, मैंने आपको जैसे कि दिखाया है कि इसके दाने कैसे होते हैं। एक तो वो वाला मास्क दिखाया जाता है कि जिसमें वो मेथी दाने की तरह जो है ना वो पाउडर पाउडर सा बना होता है, लेकिन वो फेक होता है। लेकिन जो आपको इस टाइप में मिले ना, डार्क ब्राउन कलर में मिले, तो समझिए ये ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, इसमें बाज़ लोग होते हैं इसमें पानी ऐड करते हैं, लेकिन वो ये ख़ुद भी बता रहे होते हैं प्रोडक्ट्स वाले कि आप इसमें ना वाटर डालें। ठीक है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप वाटर की जगह अगर आप रोज़ वाटर डालें तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। एक तो वो आपकी स्किन को ग्लो करेगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, यानी कि जैसे कि आप इसमें रोज़ वाटर डालते हो तो ये इतना ही वाटर जो है ना अब्ज़ॉर्ब करेगा अपने अंदर जितनी उसे ज़रूरत होगी। तो ये सबसे जो है ना इसमें अच्छी चीज़ है। ठीक है। और एक प्लेट ले लें, उसमें आपने इस तरीके से फैला के ना तो आपने अपने फेस पे लगा लेना है, तो इस तरीके से आपको मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है।
और तकरीबन आपने इसे रखना होता है 10 मिनट। उसके बाद आप इसे अपनी नेक पे भी यूज़ कर सकते हो, उतार के दोबारा से आपने अपनी नेक पे और हैंड एंड फीट पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताना था ये काशिश का जो है फेशियल किट, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि वो पूछते रहते हैं कि कोई अच्छा सा फेशियल बताएं जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हो, और कोई ऐसा फेशियल हो जो टीन एज गर्ल्स भी कर सकती हों, यानी कि जैसे कि मेरी बेटियां हैं, मैंने उन पे ये यूज़ किया है, तो तभी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये काशिश का बाज़ लोगों को ना वो होता है कि ये शायद ओरिजिनल ब्रांड है, लेकिन ये ओरिजिनल ब्रांड यानी कि ये काशिश का ब्रांड नहीं है। ये दूसरी कंपनी ने जो है ना ये काशिश के नाम से जो है ना ये प्रोडक्ट्स बनाया है, लेकिन ये काशिश का नहीं है, ठीक है ना। तो उनके नाम उसकी उन्हीं के नाम से यानी कि किसी दूसरी कंपनी ने जो है ना ये ब्रांड बनाया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके रिज़ल्ट कैसे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिज़ल्ट हैं, लेकिन मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी है। और दूसरी बात कि इसके हर एक जो यानी कि इसकी डब्बी है ना, उसके ऊपर जो है ना वो स्टेप लिखे हुए हैं, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसकी बात एक और भी अच्छी लगी है बहुत कि ये सबसे पहले ना यानी कि आप ब्लीच करें, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने यही बताया है कि आप अपनी स्किन पे ब्लीच करें। अच्छा, इसमें कितने स्टेप हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके 6 हैं, ठीक है, ये 6 हैं। और इसके साथ इसका ब्लीचिंग पाउडर भी है, और माशाल्लाह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ, ताकि आप कोई चीज़ अगर बाय करते हो, ज़ाहिर है अब हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते भी हैं तो हमें उस चीज़ का पता तो नहीं है ना कि वो ब्रांड कैसा है, हमने यूज़ ही नहीं किया। अगर आप मुझे देखोगे, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि इसके रिज़ल्ट वाकई में अच्छे हैं, तो आप लेके आते हो, यूज़ करते हो, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि फिर आपको ये नहीं होता कि फिर आपके दिल में ये चीज़ नहीं होगी कि भाई ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है, तो वो आप ले आओगे और वो उस चीज़ को आप यूज़ करोगे, और अगर आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं तो फिर क्या ही बात है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट में जो सबसे पहले दी जाती है वो है ब्लीच। ब्लीच क्रीम आपको लगानी होती है। अच्छा, सेंसिटिव स्किन जो है ना उसके लिए आपको बिल्कुल कम डालना होता है, ठीक है। जिनकी स्किन पे यानी कि पाउडर उसको है कि भाई वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल ले, ठीक है। और ये दूसरा स्टेप जी आ जाता है इसका क्लींजर का, ठीक है। क्लींजर आ जाता है, इसका ग्रे कलर है, और खुशबू ये है कि सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी है। ये नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी खुशबू अच्छी ना हो, सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी खुशबू है। हर एक क्रीम का रिज़ल्ट है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैल वगैरह है, या बहुत ज़्यादा आपको लगता है मेरी स्किन डल हो गई है, तो थोड़ा सा जो है ना ये आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे मेरी स्किन पे ना यानी कि इचिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फीलिंग होगी। तो ये तीसरा स्टेप है जी। और इसके बाद आप देख सकते हैं यानी कि स्किन पॉलिश है, ठीक है। तीसरा स्टेप है इसका स्किन पॉलिशिंग का। इसमें छोटे छोटे से बारीक बारीक से दाने होते हैं, जिससे आप जब आप मसाज करते हो ना, तो जैसे जैसे आप मसाज करते रहते हो तो वैसे वैसे वो ख़त्म हो जाते हैं। उससे यह है कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके बाद ये है जी क्रीम, मसाज क्रीम है। इस पे आपको सिर्फ वैसे ही आपको मसाज करना होता है अपनी स्किन पे। इसमें आपको वाटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे आपकी स्किन पे जो ग्लो आता है ना वो अमेजिंग आता है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो ये वाला स्टेप है ये भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि स्क्रब जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा अगर डल हो जाती है, हमारी स्किन अक्सर ऐसा होता है दिखने में बहुत ही अजीब सी लग रही होती है, जब हम स्क्रब करते हैं वो किसी टाइप का भी कर लें, बेशक नॉर्मल घर में आप चीनी और लेमन का भी डाल के अगर वो डाल के करें तो उसका भी वीआईपी रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप करने के बाद जो लास्ट में होता है ना वो होता है मास्क, ठीक है, जो आपकी फेस को और भी फ्रेश बनाता है, टाइट बनाता है। ओपन पोर्स अगर आपके ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप फेशियल करते हैं ना जब, तो ओपन पोर्स जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं ना, यानी कि स्किन पे खुल जाते हैं। तो फिर ये जो है ना मास्क लगाने से ये होता है वो क्लोज हो जाती है, आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, तो फिर वो एक स्किन पे ग्लो आ जाती है।
अच्छा, बात रही कि स्टीम की, आपको स्टीम करनी चाहिए नहीं। स्टीम लाज़िम करें आप। स्टीम से ये होता है कि आपकी स्किन में और भी ज़्यादा यानी कि निखार आता है, डबल निखार आ जाता है, ठीक है? स्टीम ज़रूर किया करें यानी कि स्टीमर की मदद से। अगर स्टीमर नहीं है आपके पास तो आप घर में एक देचकी में आप पानी डाल के उसमें आपने जो है ना वो पुदीने की पत्तियाँ, गुलाब का रख डाल के उसकी स्टीम लें 10 मिनट, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी डिटेल जो है ना वो इस पैक के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, और इसके बाद बाकी इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी है, ठीक है जी। और बाकी तमाम डिटेल जो है वो भी इसके ऊपर लिखी हुई है। वो आप जैसे, अगर आपको समझ नहीं भी आती तो आप जो है पढ़ के जो है ना वैसे वैसे आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर सकते हो। टीन एज गर्ल्स कर सकती हैं और इसे किसी भी एज की जो है ना वो लेडीज़ कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और जेंट्स भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसकी जो ब्लीच क्रीम होती है ना उसको आपने उम्र के मुताबिक, अगर टीन एज गर्ल्स हैं तो बिल्कुल लाइट आपने पाउडर, बिल्कुल हल्का सा पाउडर डाल के उनके